हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आपका ईमान भी इंगेज करना बंद कर दे, जब आपको मुतनब्बे करना बंद कर दे, जब ईमान आपको बताना बंद कर दे, तो इस वक्त मतलब यह है कि ईमान अब कमजोर से कमजोर हिस्से की तरफ चला गया, बहुत ज्यादा कमजोर हालत में पहुंच गया ईमान। अब मेरी तरफ देखें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इमाम गजाली ने इस रिवायत को अहयाउल उलूम में लिखा कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल के वक्त में कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है, कभी रोते हैं, कभी चुप जाते हैं, कभी रोते हैं, हालत गैर हो जाती है। लोगों ने पूछा, हुजूर इतने बड़े सहाबी हैं और आप ये मौत से डर गए क्या? कहा नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डरा, बल्कि मुझे हुजूर की हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान जब तक मरता नहीं तब तक उसे बता ना दिया जाए कि वो मरने के बाद जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में जा रहा है। कहा तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि ए अल्लाह, अबू हुरैरा का आखिरी वक्त है, अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, अगर तूने मुझ पर इस वक्त करम न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का एक करीबी आदमी का इंतकाल हो रहा है, आप उसके सामने कुरान शरीफ पढ़ने गए हैं। जब आपने कुरान शरीफ पढ़ा है तो उसने कहा, मुझे कुरान से जरा, मेरे सामने कुरान मत पढ़िए, इसको बंद कर दीजिए। आपने कुरान बंद कर दिया, फिर आपने फरमाया कि लो कलमा पढ़ लो बेटे। उसने कहा मुझे कलमे से भी नफरत है, माज़ अल्लाह। कहिए पूरा मजमा माज़ अल्लाह। इसी हालत में वो मर गया। हजरत सैयदना जुनैद एक तकरीबन 40 दिन तक लगातार रोते रहे और रोते 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 40 दिन के बाद देखा उसको जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ख्वाब में देखा, लेकर के जा रहे हैं जहन्नम में। पूछा तू कौन सा गुनाह करता था जो बर्बाद हो गया? कहने लगा, हुजूर मेरे अंदर 2 गुनाह थे जिसको मैं छुप के करता था और मैं बर्बाद हो गया। पहला गुनाह तो मेरे अंदर ये था हुजूर, पहला मेरे अंदर गुनाह ये था कि हुजूर मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, यानी कभी कभी दोस्तों के साथ फंक्शन में शराब पी लिया करता था। और दूसरा गुनाह मेरे अंदर यह था कि मैं दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मेरी निगाहों में गंदगी थी। इसी वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया और अब मैं हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा, मैं कहीं का ना बचा। सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, अल्लाहु अकबर, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और वो फरमाते हैं कि मेरा हाफिज कुरान एक मुरीद आता है और आके कहता है वो सबसे बेहतरीन हाफिज था, बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज कोई नहीं था, सबसे पक्का हाफिज, सबसे टनाटन हाफिज। वो मेरे पास आता है, आकर के कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? का कल से कुरान पूरा का पूरा भूल चुका हूं, मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। कहा क्या हुआ था? कहा कल मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, मैंने उसका पीछा किया, उसने पलट के मुझे देखा और कहा तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तेरा तो ये काम नहीं है, तेरा काम तो नेकी की दावत देना है। वो कहता है ये अल्फाज सुने थे मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे और सीने में घबराहट पैदा हुई और हुजूर तब से लेके अब तक कुरान का मेरे अंदर बिल्कुल कुरान याद नहीं, मैं पूरा कुरान भूल गया। दुआ कर दे, अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए तो मेरा ईमान ना निकल जाए। सरकार मेरे लिए दुआ करते। हसन बसरी रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह उसे कुरान वापस कर देता है। मेरे कहने का मतलब यह है, ना तो अब ऐसे पीर कहीं नजर आते हैं इल्ला माशाअल्लाह, ना अब कोई ऐसा मुरीद नजर आता है। खुदा ना खास्ता अगर मरते वक्त ईमान छिन गया, नौजवानों कोई ऐसा नौजवान यहाँ बैठा होगा जो इंस्टाग्राम न चलाता हो, कोई ऐसा नौजवान बैठा होगा जो फेसबुक न देखता हो और फेसबुक में अपनी आंखें गंदी न करता हो। अल्लाह अल्लाह, नौजवान नस्ल की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। 10-10 साल के लड़के गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, ये उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है। 7-7 साल की लड़कियां नाच रही हैं शादियों ब्याहों में और उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने नबी का दामन छोड़ दिया है, हमने शरीयत का दामन छोड़ दिया है। नौजवान बंबई के हीरो की तर्ज पर नाचते कूदते हैं, गाते हैं, गाने सुनते हैं अपने कानों में लीड लगा करके। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इनकी जलवत बंबई के हीरो की तरह, इनकी खलवत बंबई के हीरो की तरह, ये बंबई के हीरो को अपना आइडियल मानते हैं। अगर तुझे दुनिया में आइडियली बनाना था तो बंबई के उन बदतमीजों को ना बना था, बल्कि तू करबला के उस हुसैन के बेटे की बारगाह में आता जिसने 18 साल की जवानी के आलम में करबला में कुर्बानी देने के बाद कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, आपका बेटा दुनिया
दुनिया का दीवाना नहीं है, मदीने वाले का दीवाना। नारे तकबीर, नारी रिसालत, जश्न ज़ादाए करबला, जश्न मां माली मुकाम, मां महमद रज़ा, नारे तकबीर। ए सुनो मेरी बात सुनो, ये याद है वो याद है वो याद है। अब सारे लोगों को, जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला दे, उसको क्या बर्बाद करने से, कोई बर्बाद होने से बचा सकता है? पता नहीं मियां। इधर देखो, इनका जिक्र हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, मगर सहाबाए कराम का कहीं जिक्र नहीं। सहाबाए कराम का जिक्र इस उम्मत से अब गायब होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं सहाबा की तौहीन हो रही है। मैं कहा ठीक है, बदबख्त है वो तौहीन कर रहे हैं, मगर तौहीन हो क्यों रही है? इस वजह से कि सहाबा बयान नहीं हुए, ये मिंबर हाईजैक कर लिए गए। मैं आपको बताऊं, आपकी अब सुनो, जो कौम अपनी तारीख भूल जाए, हमारी तारीख ये थोड़ी है नाचना गाना कूदना, ये फिल्में देखना, ड्रामे देखना। कोई कहता है यहां जमा हो जाओ, कोई इसके हो जाओ। हमारी तारीख तो कोई अलग ही है। हम तो 313 थे। बोलो जरा कितने थे? बोलो 313। कितने थे? बोलो कि 313। और 313 के पास भी कोई ताकत नहीं थी बज़ाहिर, उनके पास तलवारें तक नहीं थी, उनके पास कोई दूसरी दुनिया की ताकत नहीं थी। मगर जरा गौर तो करो आप कि 1000 का बड़ा लश्कर मक्के से चला और उसमें औरतों ने अपने जेबरात निकाले और अबू जहल से कहा, लो ये हमारे जेबरात ले लो, हमारे कंगन हार ले लो, हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए। बोलो तो सही तरह यार, जोर से तो बोलो। आप शर्मा क्यों रहे हो? जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने की औरतें भी लाजवाब, मदीने के मर्द भी लाजवाब। बोलो सुभान अल्लाह। 313 को मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला, ये तो हमारी तारीख है। भूल गए मियां उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ने अपनी निशानी बयान बताया। हम उन बदरियों को भूल गए, 313 को भूल गए। वो कौन 313 थे कि 313 मदीने में खड़े हैं और अबू जहल इतना खुशफहमी में है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, कहता है मैं अपनी रस्सियां लेके जा रहा हूं और इन रस्सियों से नबी को माज़अल्लाह बांध के लेकर के आऊंगा। जब वो चला और जब इधर आने लगा, मेरे नबी पाक के पास जब खबर हुई, हुजूर ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा कर लिया और फरमाया, बोलो क्या कहते हो? मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने में वो लोग हमला आवर होना चाहते हैं, बोलो आप लोग क्या कहते हो? सहाबा बोले, हम चलने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। पर मैं सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, उम्मत मुस्तफा की जान। जोर से बोलो। देखो जिसको लगेगी वो बोलेगा। अब एक दूसरे की तरफ मत देखो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। कुछ लोग अपने पीरों के नाम पे तो कूदते हैं, तो जोर से बोलो। पीर का जिक्र आ जाए तो बिल्कुल जो है वो आपे से बाहर है। तवज्जो है कि नहीं? पीर साहब अपनी जगह है, मगर जो बयान कर रहा हूं इनके बराबर कोई पीर हो सकता है? जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। 313 से सहाबा इकराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चा बच्चा आप पर कुर्बान है, जब तक हमारी लाशें नीचे नहीं गिरेंगी या रसूल अल्लाह कोई आप तक नहीं आ सकता। नबी ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो। अब इनको खजूर की डंडियां दे दी गई। 306 लोगों के पास खजूर की डंडियां जब उनके हाथों में आई तो उनको होपलेस हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था कि खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है। मगर जब वो चले तो वो कोई होपलेस नहीं हुए, वो कोई कंफ्यूज नहीं हुए, बल्कि अपनी तलवार को हवा, अपनी उस खजूर की डंडी को हवाओं में लहराते हुए जब मदीने की गलियों से निकले तो यहूदी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मुसलमानों दिमाग खराब है तुम्हारे, क्या फारिग हो दिमाग से? क्या कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो मुसलमान बोले, अरे ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
मुस्कुरा के तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे सहाबा इकराम 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे पहुंच गए। ये बद्र क्या है? अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी बयान किया। और बदरियों की फजीलत आप जरा गौर तो करें, कौन बदरी है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में इसको अपनी निशानी बयान किया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। कुरान को पढ़ो और अंदाजा करो कि ये बद्र कौन सी जगह है। ये बद्र वो जगह है कि 313 सहाबा आकर के मैदान बद्र में जब खड़े हुए और उधर वो पूरी रात शराबें पीने वाले, वो पूरी रात जो है वो गाने देखने वाले, औरतों के नाच देखने वाले कुफ्फारे मक्का, वो लश्कर, उन्होंने पूरी रात खाने खाए हैं और इधर इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं। इनके पे कपड़े फटे हुए हैं, इनके पास खजूर की डंडियां हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है। इधर मेरे नबी के गुलाम खड़े हैं जो मियां बिल्कुल कमजोर नजर आते हैं बज़ाहिर। उधर वो लोग जब सुबह को उठे तो उन्होंने मजाक उड़ानी शुरू की है, तालियां बजाना शुरू की है, हुटिंग कर रहे हैं, ये हमसे लड़ने आए हैं मुसलमान। देखो तो इनके पास खजूर की डंडियां हैं, हम इनको ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं, वैसे मसलेंगे इन मुसलमानों को। तो मुसलमानों के साथ जब उन्होंने ये बदतमीजी की तो मेरे नबी पाक ने एक लंबा सजदा किया, एक लंबा मेरे नबी ने सजदा किया। मेरे हुजूर ने आज सजदा किया है, मेरे पैगंबर ने आज सजदा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं इतना लंबा सजदा मैंने हुजूर को कभी करते नहीं देखा। कहते हैं नबी पाक के ऊपर सरकार की चादर ऊपर से नीचे आती थी, मैं रख देता था, फिर नीचे गिरती थी, फिर मैं रख देता था। हुजूर की आंखें भीगी हुई थी, आंखों से आंसू गिरते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिरते हैं और बद्र की रेत भीगती है। काश मैं इंसान न होता, बद्र की रेत का वो जर्रा होता जिसमें मेरे नबी पाक का मुबारक आंसू गिरा है। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर की आंखों में आंसू हैं। और आज अजीब है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो बातें की है अपने रब से, आज जो दुआ की है और जो अल्फाज है उनका मफहूम यही है। मेरे नबी अर्ज करते थे मेरे मालिक, जो मक्के में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के पे मेरे ऊपर मजालिम उठाए गए, जो मंडियों में मुझको सताया गया, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, ऐ मेरे मालिक जो शेबे अबी तालिब में मेरा पूरा खानदान भूखा रहा, मेरे बच्चे रोते रहे, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। और मेरे मालिक जो मैंने बद्र के मैदान में जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की, ये ताइफ क्या है? मेरे नबी करीम ताइफ गए 80 किलोमीटर दूर मक्के से, वहां कुफार, यहाँ मक्के के लोगों की जागीरें थी, हुजूर वहां तशरीफ ले गए। हुजूर ने जब पैगाम दिया, वो लोगों कभी ताइफ को न भूलना, इश्क रसूल बढ़ाना है तो ताइफ को याद रखना कि जब ताइफ में मेरे नबी के ऊपर पत्थर मारे गए, 1-2 पत्थर नहीं, इतने पत्थर के बैठते हैं तो उठा के मारते हैं, उठते हैं तो फिर हुजूर बैठते हैं तो उठा के मारते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, मेरे नबी की पिंडलियां फट गई, हुजूर की पिंडलियां फट गई। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, उठाने के बाद उतबा बिन रबिया के बाग में लेकर के गए। उतबा बिन रबिया हुजूर का दुश्मन था, मगर उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला। उसने भी कहा बहुत गलत किया, बहुत खराब किया। उसने अपने गुलाम अद्दास से कहा लो उन्हें अंगूर खिला दो। हुजूर पूरे तरह से जख्मी हैं, अंगूर लेकर के अद्दास गया, हुजूर के सामने रखे, सरकार ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अंगूर जो है खाना शुरू किया, तनावल किया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के हो? कहा मैं नैनवा का हूँ। हुजूर ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? कहा यूनुस भी अल्लाह के रसूल हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अद्दास कहने लगा कोई आपको ना माने, मैं आप पर कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं नबी मुस्कुराने लगे, यानी इतने जख्मों के बावजूद जब एक आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे पैगंबर मुस्कुराने लगे। खुदा की कसम, ना कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार कर सकती है, ना कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार कर सकती है, ना बाप अपने बेटे से इतना प्यार कर
कर सकता है, ना कोई बेटी अपने बाप से जितना मेरे नबी आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। अजीजुन अलैहिमा तुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि जब उम्मती नेकी करता है तो नबी खुश होते हैं, जब उम्मती गुनाह करता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। अगर आज भी कोई मुसलमान इस महफिल में अपने दिल में इरादा करे कि मैं आज से नमाज पढ़ूंगा, उसका बाप खुश हो न हो, गुंबद खजरा से मेरे नबी दुआएं देंगे, मेरे आका खुश हो जाएंगे, मेरे पैगंबर खुश हो जाएंगे। मेरे नबी आज बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं, मालिक जो मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मैंने पूरी जिंदगी में तिनका जोड़ जोड़ के ये घोंसला तैयार किया, ये 313 मेरे सहाबा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। क्या बिशारत है बदरियों के लिए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मालिक देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खजूरों की गुठलियां चूस चूस के रोजे रख लिए हैं, इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं। अगर तूने आज इन पर करम नहीं किया, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, देखा हुजूर मुस्कुराते हैं। अचानक एक मैदान में हवा चली एक कोने में, अर्ज की हजरत अली ने, या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्ते लेके मेरा जिब्राइल जमीन पे उतर चुका है। और फिर उस तरफ हवा चली, उधर भी कोने में हवा रेत उड़ी। अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया अब दूसरा मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतर चुका है और वो भी 500 फरिश्ते लेके। फरमाया चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। एक तरफ शमशीर वाले थे, एक तरफ नारे तकबीर वाले थे, एक तरफ गुरूर था के दौलत है, एक तरफ नाज था के मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमारे पास दुनिया का माल है, सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियों ने कभी हाथ काटे, कभी पांव काटे, कभी सर काटे, काटते 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 मियां इनके परखच्चे उड़ा दिए, इन्हें काटते काटते जमीन पे ढेर लग गए। इन लोगों ने जब कटते हुए देखा, इनके पिट्टे पानी हो गए। कुफ्फारे मक्का मैदान छोड़ के भागने लगे। उमैया मोटा भाग रहा था, बिलाल की नजर पड़ गई उमैया पर। उमैया को बिलाल ने देखा और देखने के बाद कहा भागता कहां है? हजरत बिलाल को ऊपर, जो बिलाल के ऊपर रखता था ऊंट की ओज, जो बिलाल के ऊपर रखता था पत्थर सीने पर, जो बिलाल को अंगारों पे डालता था, जो बिलाल के चेहरे पर मुक्के मारता था घूसे, आज वही बिलाल ने देखा। वो दौड़ा, बिलाल ने जाके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम में भी चाहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। कभी तुमसे 313 थे जमाने पर, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया, मगर आज 57 मुल्कों में हम जलील भी हैं, बेकार भी हैं। हुजूर का दामन छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। आज सजदों की जगह तावीजों ने ले ली है, माज़अल्लाह। कोई परेशानी हो चलो तावीज वाले, मैं तावीजों की अजमत का मुनकिर नहीं, मगर मेरे बाप तावीज करते थे, दादा परदादा लकर दादा, पूरी एक लिस्ट है। मैं तावीजों का मुनकिर नहीं हूं, मगर खुदा की कसम सजदे का कभी भी बदला कोई तावीज नहीं हो सकता। बोलो 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 तो सही। आज कोई परेशानी आ जाए हम सजदा नहीं करते, कोई तकलीफ आए अल्लाह के सामने, अरे तुम्हारा हक है रोना अल्लाह के सामने। मुसल्ले बिछाओ, अपने रब के सामने रो। क्या
कहते हैं, फला साहब कहते हैं और साहब उसके साथ चले जाओ तो कामयाब हो जाओगे, उस वाली पार्टी में चले जाओ तो कामयाब हो जाओगे, अभी इलेक्शन आएगा तो इस वाली पार्टी को वोट दो तो फिर हम बच जाएंगे। किसी भी पार्टी को दे दो, कोई बचने उचने वाले नहीं हो, तुम पार्टी वाले लोग ही नहीं। इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजम भी नहीं। इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं लखनऊ में जमा हो जाओ, मैदान में कामयाबी हो जाएगी। कोई लीडर आके तकरीर करता है, कहता है दिल्ली के मैदान में जमा हो जाओ कामयाब हो जाओगे। कोई लीडर कहता है नहीं नहीं कलकत्ता में जमा हो जाओ। मैं कहता हूं मेरे नबी ने कहीं जमा कर होने के लिए नहीं कहा, सिर्फ अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में जमा हो जाओ। बोलो तो सही जरा यार, दिल लगा के तो बोलो। बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि भाई लड़कियां जो है ना वो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं।